वहीं नोएडा पुलिस आज श्रीकांत त्यागी की रिमांड के लिए अर्जी दे सकती है। कल कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं यूपी के डीजीपी ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सचिवालय का फर्जी पास बनवाने और गाड़ी के नंबर प्लेट पर उत्तर प्रदेश शासन का लोगो लगाने के मामले में भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जल्द ही कुछ और मामले भी दर्ज हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, जहां एक के बाद एक खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। बहरहाल श्रीकांत त्यागी को जेल के एक विशेष सुरक्षा कक्ष में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका रसूख का फर्जीवाड़ा चल रहा था कि जो विधानसभा का पास था वो भी फर्जी निकला और अब कार्रवाई का दौर जारी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि गैंगस्टर के साथ ही साथ उस पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसे जेसी की जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए यहाँ लेकर आए संबंधित थाने की पुलिस, और उनकी जेसी पे हमारे द्वारा बहस की गई। जो संबंधित धारा पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं, क्योंकि वो धाराएं मेड आउट नहीं होती, जैसे 420 के सेक्शन और बहुत सारे सेक्शंस लगाए हैं। जैसे मेरे क्लाइंट के ऊपर गैंगस्टर की धारा लगाई गई है। एक व्यक्ति 2 दिन में ही गैंगस्टर का अपराध करते बहुत बड़ा गैंग चला लेता। इन चीज़ों को लेके हमने रिमांड रिफ्यूज करने की बाबत एक एप्लीकेशन, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग जो हमारे क्राइम नंबर्स थे उनमें अलग अलग हम रिमांड रिफ्यूज की एप्लीकेशन लगाई। वहीं 5 अगस्त से 9 अगस्त तक नोएडा पुलिस सवालों के घेरे में रही। सवाल पूछा जा रहा था कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी कहां भागकर जा छिपा और जहां छिपा उसका सुराग पुलिस को क्यों नहीं मिला। तो नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा ने ओमेक्स सोसाइटी के लोगों को 48 घंटे के भीतर त्यागी की गिरफ्तारी का पुलिस को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मियाद बढ़ती रही और इसके साथ ही सवाल और भी संगीन होते गए। पूछा यह जा रहा था कि क्या श्रीकांत त्यागी को सलाखों के पीछे पहुंचाना इतना मुश्किल है कि तमाम पुलिस अमला सिर्फ इधर से उधर ही दौड़ भाग करता रहा, लेकिन त्यागी को पकड़ नहीं पा रहा था। दबाव बढ़ा तो पुलिस को टीम की तादाद बढ़ानी पड़ी, जिसका नतीजा सामने है। भागने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहता था त्यागी। 5 अगस्त को त्यागी की बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद शुरू हुई त्यागी की तलाश। फिर त्यागी ने भागना शुरू किया। उसने सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट जाने की कोशिश की ताकि वो दिल्ली एनसीआर से कहीं बाहर चला जाए, लेकिन वीडियो वायरल होने की वजह से उसने प्लान बदल दिया। यहाँ से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया। लेट द प्रोसेशन गो। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी। एयरपोर्ट वाली साजिश नाकाम होने के बाद त्यागी मेरठ पहुंचा और शुक्रवार को मेरठ में ही रात गुजारी। इसके बाद त्यागी ने यूपी से बाहर भागने की योजना बनाई। अब आगे आगे त्यागी था और पीछे पीछे पुलिस, लेकिन त्यागी कहीं ज्यादा शातिर निकला। और नेक्स्ट डे फिर वहां से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहां से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की हमारी टीम लगातार इनका पीछा कर रहे थे। और उसके बाद ये फिर वहां से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा।
श्रीकांत त्यागी सिर्फ गालीबाज और बिगड़ैल ही नहीं है, कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला मास्टरमाइंड भी है। पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए इसने पूरी ताकत लगा दी। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। करीब 4 दिन तक त्यागी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। उसने बार बार ठिकाना बदला, बार बार कार बदली। इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जद में वो न आने पाए। जगह स्थान बार बार बदला, व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाए रहा। लेकिन टीम्स हमारी कॉन्टिन्यूसली काम कर रही थी और इसकी हर नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे। त्यागी फरारी में भी अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उसने 4 दिन के भीतर कई गाड़ियां बदली। इसमें त्यागी के पुराने साथी उसके मददगार बने, जो लगातार उसे छिपाने का इंतजाम कर रहे थे। पुलिस ने नकुल त्यागी, संजय और राहुल नाम के शख्स को हिरासत में लेने की बात कही है, जिनमें राहुल इसका ड्राइवर रहा है। इसके सहयोगी थे और इसके साथ लगातार वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। ये अपना उनको दोस्त ही बताता है, बाकी और जो डिटेल्स हैं वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। त्यागी के पास से अब तक कुल 5 कारें जब्त की गई हैं। इनमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी और 1 होंडा सिविक कार शामिल है। खास बात यह है कि गालीबाज त्यागी के पास से जो गाड़ियां मिली हैं, उन सब पर एक ही तरह के वीवीआईपी नंबर प्लेट हैं, जो उसने बड़ी बोली लगाकर अपने नाम से खरीदी थी। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। त्यागी की जब्त की गई 5 कारों में से कुछ उसके हैं और कुछ उसकी पत्नी के नाम हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक त्यागी ने यह कबूल किया है कि उसने महिला से बदतमीजी की थी। त्यागी के मुताबिक उसने गुस्से में आकर जो कुछ किया वो गलती थी, उसका व्यवहार सही नहीं था। भले ही पुलिस की पकड़ में आने के बाद त्यागी ने अपनी गलती कबूल कर ली हो, लेकिन जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं मिलती, तब तक इस कबूलनामे का कोई मतलब नहीं। रही बात गलती स्वीकार करने की, तो अगर वो इतना ही तमीजदार होता तो अपराध करने के बाद पुलिस को 4 दिन तक अपने पीछे नहीं दौड़ाता। वो खुद सामने आकर कानूनी कार्रवाई के लिए खुद को पुलिस के सामने पेश कर देता। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।